आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने पर एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब आप जनगण मन गाते हैं तो आपको उसमें क्या दिखता है? आपको यह देश और इसके लोग दिखते हैं। जब आप वंदे मातरम गाते हैं तो उसमें देवी देवताओं की पूजा शामिल होती है। अब आप उन मुजाहिदीन ए आज़ादी यानी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? जनगण मन लोगों के लिए लिखा गया था। मेरा मानना है कि राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में एक बड़ी गलती की थी। कोई आदमी आया, अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि देश दिखता है, देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना काफ़ी हो। ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। यहाँ पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं। और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद ने बहुत बड़ी गलती की। बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूं, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूं। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। कोमुराम भीम आसिफाबाद जिले के पेंचगलपेट मंडल में पंडापल्ली और गोल्लारुगडे गांवों को जोड़ने वाला एक अस्थायी पुल आज भारी बारिश के कारण बह गया। बाढ़ के पानी में एक बोलेरो कार फंस गई और गांव वाले उसे बाहर निकालने में मदद के लिए आगे आए। हालात पर बात करते हुए आसिफाबाद जिले की कलेक्टर हरिथा ने कहा कि भारत मौसम विभाग विज्ञान यानी IMD के भविष्यवाणी के मुताबिक जिले में भारी बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि तिरयानी मंडल में 10 सेमी बारिश हुई और जिले में औसत बारिश 4 सेमी दर्ज की गई। आसिफाबाद में अगले 3 दिनों में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। वही कलेक्टर ने यह भी कहा है कि मंचेरियल और महाराष्ट्र से आसिफाबाद में भारी मात्रा में पानी आने की संभावना है और एहतियात के तौर पर कामकाज में स्पेशल पुलिस तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि बारिश के बीच काम से लौट रहे लोगों की मदद के लिए नावें और लाइफ जैकेट तैयार रखी गई है। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा गड्डम ने कहा कि राहुल गांधी ने एक सीधा सा सवाल पूछा कि आदेश किसने दिया। पूरा विपक्ष एकजुट होकर जवाब की मांग कर रहा था, लेकिन बीजेपी सरकार घबराई हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा जवाब पाने का था कि ऑर्डर किसने दी। और वो एक क्वेश्चन पर पूरा ऑपोजिशन पार्टी खड़े रही और जवाब मांग रही थी, लेकिन आप देखते थे बीजेपी सरकार पूरा हिल गए। They were very shocked, they were very uncomfortable. They said, how can you ask such questions? How can you make some allegations? But the question to be answered today is, बच्चों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर किसने दिया था? महिलाओं पर जो कपड़े फाड़ कर प्राइवेट पार्ट्स पे मारने के आदेश किसने दिया था? और दिल्ली पुलिस की जो कंट्रोल जो है, जो अमित शाह के पास है, उसका जवाब मांग रहे हैं। और स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। फेशियल रिकग्निशन से अभी घर को जाके उठा के थाने को लेकर जा रहे हैं। ये आज की मोदी की डेमोक्रेसी में जी रहे हैं। और कल रात देख रहा था मैं, जब सेशन चल रहा है, LOP क्वेश्चन कर रहे हैं, अमित शाह जी नहीं है। नीट के पेपर लीक के डिस्कशन में अमित शाह जी नहीं है, मोदी जी नहीं है, लेकिन रात में 11 बजे को 12 बजे को पार्लियामेंट जाते हुए रील्स बना के अपलोड कर रहे हैं कि अरे वाह, इतना टाइम में भी काम कर रहे हैं, इतना लेट भी काम कर रहे हैं। ये इनका मार्केटिंग सरकार है, लेकिन काम करने की सरकार नहीं है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को टेररिस्ट जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। टेररिस्ट को भी बेटर ट्रीटमेंट दिया है इस भाजपा सरकार ने, लेकिन अपने स्टूडेंट्स को, अपने देशवासियों को, अपने युवा को लाठीचार्ज और पैलेट गन्स
और AK-47 से जवाब दे रही है। सर एक तरफ एक्चुअली अमित शाह जी बोथ इनकॉम्पिटेंट एंड नॉन डिजर्विंग होम मिनिस्टर हैं। इमीडिएटली ही शुड रिजाइन फॉर गिविंग अ कॉल अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। ही हैज़ ट्राइड टू फ्रेम केसेस, CIA फंडिंग बोले, फॉरेन फंडिंग बोले, सब कुछ उनके खुद के डिपार्टमेंट्स ही उनको नेगेट किए। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सीधा साधा चल रहा है। यूथ का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये सिर्फ इंडियन प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन ये लोग एंटी नेशनल का थीम्स लाकर इन पे टेररिस्ट जैसा आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हम उनके लिए लड़ेंगे और जब तक सच का सामना कर सके वो लोग ऐसे ही डर के रहेंगे। थैंक यू। टीडीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने पर छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों को एक स्पष्ट संदेश देता है जो छात्रों का भविष्य छीनने की कोशिश करते हैं। लोकेश ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने पर देश भर के सभी छात्रों को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा, यह कानून एक स्पष्ट संदेश देता है जो लोग पेपर लीक और सब परीक्षा में धोखाधड़ी के जरिए हमारे छात्रों का भविष्य छीनने की कोशिश करते हैं, उन्हें सबसे कठोर नतीजों का सामना करना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई के साथ साथ केंद्र सरकार ने हमारी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए संरचनात्मक सुधार भी शुरू किए हैं। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने नीट पेपर लीक के बाद निर्णायक कदम उठाए, जवाबदेही सुनिश्चित की, समय पर परीक्षा दोबारा आयोजित की और लाखों छात्रों के पूरे शैक्षणिक वर्ष को बचाया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पेपर लीक की वजह से कितने बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचा, कितने लोगों की पिटाई हुई, कितने माता पिता परेशान हुए, कितनी महिलाएं और बच्चे परेशान हुए। आपने चर्चा के लिए आए पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में सिर्फ आंकड़े बदले हैं। इस बिल में बस आंकड़े ही बदलते रहें, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपने ज़्यादा जुर्माना, सख्त सज़ा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान शामिल किए हैं। मुझे बोलने का मौका दिया और आपने सविस्तर से सुनने का भी बात यहाँ पर रखी, इसीलिए मैं अपने बात को ठीक ढंग से रखूँगा और मैं यही चाहता हूँ कि सरकार के लोग ठीक से सुने और इसका उत्तर वो ठीक से दे, यही मेरी अपेक्षा है और आप मुझे डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, ये मेरी आशा है। सर, मैं शुरू करता हूँ एक कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने का अधिकार है। कल हम सबने देखा कि कैसे राहुल गांधी जी को अपना भाषण पूरा नहीं करने दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता, यह संसदीय लोकतंत्र पर ही हमला है। हमारा मानना है कि विपक्ष के नेता को जो भी कहना हो कहने का अधिकार है और फिर सरकार उसका जवाब दे सकती है, यही लोकतंत्र है। लेकिन जब राहुल गांधी जी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बीजेपी के सभी मंत्री और सांसद उनके भाषण में बाधा डालने लगते हैं, उन्हें बोलने नहीं देते। यह भारत के संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा। हॉकी टीम द्वारा राष्ट्रीय टीम की जर्सी का रंग नीले से बदलकर केसरिया करने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चाहे वे यूनिफॉर्म बदले या शिक्षा नीति के जरिए इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करें, वे कुछ भी करें। आपने देखा है कि हमारे देश के युवा इस बारे में क्या सोचते हैं। आपने सुना है कि जंतर मंतर पर जमा युवा क्या कह रहे थे। यह देश की आवाज़ है। इस देश की आवाज़ आज़ादी की लड़ाई अहिंसा और सच्चाई पर आधारित थी। इसमें आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी। पूरा देश सच्चाई जानता है और जो नहीं जानते थे उन्हें अब पता चल रहा है कि उनके असली इरादे क्या हैं। इस पे खड़ा है देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे वो क्या कह रहे थे इसके बारे में, आप सब ने सुना। ये देश की आवाज़ है।
ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता, आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। फायरिंग की बात कही, मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के गृह मंत्री रमेश सेंथल्ला ने कहा कि पिछली सीपीएम सरकार ने विपक्ष के तत्कालीन नेता, जो अभी मुख्यमंत्री हैं, के खिलाफ विजिलेंस का मामला दर्ज किया था। विजिलेंस विभाग ने पूरे मामले की जांच की और रिपोर्ट दी कि इसमें विजिलेंस से जुड़ा कोई मामला नहीं था और मुख्यमंत्री को पुनर्जननी मामले से जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं मिला। विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इस मामले को बंद करने का फैसला किया है। इस पूरे मामले को लेकर मीडिया में लगाए गए आरोपों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई मामला ही था तो इसे केंद्रीय एजेंसी को भेजने की क्या जरूरत थी। केंद्र सरकार ने भी उसी फॉर्म का FCRA लाइसेंस रिन्यू किया और दोबारा मंजूरी दी। अगर कुछ भी संदिग्ध होता तो केंद्र सरकार लाइसेंस कैसे रिन्यू कर सकती थी। यह बिल्कुल साफ है कि मौजूदा मुख्यमंत्री VD सतीशन की इस मामले या FCRA में कोई भूमिका नहीं है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक ओ पनीरसेल्वम DMK से नाराज हैं। उनके नाराजगी की वजह स्टालिन की ओर से DMK में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दिया जाना है। पनीरसेल्वम तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले अपने बेटे के साथ DMK में शामिल हुए थे, लेकिन अब तक ना तो उन्हें और ना ही उनके बेटे को पार्टी की ओर से कोई जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल पनीरसेल्वम अपने क्षेत्र में ही जिम्मेदारी चाहते हैं। उन्होंने इस चुनाव में भी थेनी सीट से विधायक की जीती थी। वो चाहते हैं कि उन्हें थेनी लोकसभा क्षेत्र में कोई अहम भूमिका मिले, लेकिन वहां के DMK सांसद थंगा तमिल सेल्वन के दबदबा को देखते हुए स्टालिन ने ऐसा नहीं किया है और सेल्वन ही वहां पार्टी का काम देख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से ही पनीरसेल्वम DMK से नाराज हैं और अपने बेटे OP रविंद्रनाथ के साथ पार्टी से निकलना चाहते हैं। उनके थलापति विजय की पार्टी TVK में शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसा हो सकता है कि जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाए। कांग्रेस लगातार आरएसएस को लेकर हमलावर है और सबसे ज़्यादा कर्नाटका में प्रियंका खड़गे आरएसएस को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उसके रजिस्टर न होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच देखा गया किस तरीके से लगातार कांग्रेस के बाद कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने आरएसएस का भी बचाव किया और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच VHP के प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक बार फिर से आरएसएस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बड़ा हंसी आती है, वो कह रहे हैं कि सरकार इतिहास बदलना चाह रही है। अरे भगवा, देश का सच्चा इतिहास है, इतिहास बदलना नहीं है, इतिहास को रीइंस्टेट करने वाली बात है। जिस इतिहास को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जिहादी गठजोड़ ने लगातार भारत पर हमले करके और जिहादियों को, कईयों को देश के शिक्षा मंत्री बना करके और देश की संस्कृति पर जो आघात किए, पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने और फिर उसके बाद में अंग्रेजी मानसिकता के कांग्रेसियों ने, उन सबको अब रीइंस्टेट करने का समय आ गया है। भगवा इस देश की पहचान है, भगवा इस तिरंगे का सबसे ऊंचा वाला रंग है, भगवा इस देश की संस्कृति है। लेकिन कांग्रेस की चिढ़ भगवा से ये स्पष्ट तौर पर किसी से छुपी हुई नहीं है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने भगवा को आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी। जहाँ तक स्वाधीनता के आंदोलन का सवाल है, कम से कम राहुल और कांग्रेस को तो ये बात कहने का बिल्कुल भी साहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो उस कुनबे के वंशज हैं जिन्होंने हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में साथ दिया, आतंकियों को की जी हुजूरी करी, उनका महिमा मंडन किया
उनको प्रोटेक्शन दिया और इस देश की संस्कृति को ध्वंस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अरे मुझे बताओ भैया, अगर आप इतने ही स्वाधीनता सेनानी बनने की कोशिश कर रहे हो तो आखिरकार ये वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े करने वाले कौन है? साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।